नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग की सीजीएल और एमटीएस की तैयारी बुलेट की स्पीड से चल रही होगी और इसीलिए आपकी तैयारी में चार चंद लग जाए। इसीलिए मैं एक सीरीज लेकर के आया हूं, मिशन सीजीएल 24, जिसमें कि मैं मैथ और रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनका सीरीज लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये सभी क्वेश्चन हाल के 5 साल से निकाले गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से लिए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछला चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम खत्म हुआ था, उसको आपने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। और अगर आप में से किसी ने उस चैप्टर को नहीं देखा है, सबसे पहले उस चैप्टर को देख लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं और आज का जो टॉपिक है उस है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है 3 कारों को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात कितना है, तो चाल का अनुपात। तो सबसे पहले एक थ्योरी बता देता हूं कि हमारा चाल अगर ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा और चाल कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा अगर दूरी कांस्टेंट हो। मतलब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट। और आप देख सकते हैं कि ये आपका टाइम का रेशियो है 12, 15 और 10। तो जो स्पीड का रेशियो होगा 1/12, 1/15, 1/6। ठीक है। अब चूंकि रेशियो आपका फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो जो डिनोमिनेटर है इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर, ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? लेकिन इससे एक बेहतरीन तरीका मैं बता देता हूं। क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एक डिस्टेंस मान लीजिए जो इन तीनों टाइम से कट रहा है, तो 60। तो पहला का चाल बराबर दूरी बटे समय 5, दूसरा का चाल दूरी बटे समय 4, तीसरा का चाल दूरी बटे समय 6। मतलब ये अगर हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट दूरी को, तो सवाल और भी आसान तरीके से बन जाता है। ये सब कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए कैरियर वर्क के लिए आपके लिए है कि आप इसे घर पे खुद बनाएं। मैं आपको बता देता हूं कि मैं कुछ क्वेश्चन खुद कराऊंगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप उसे घर पे बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 2 कस्बों के बीच की दूरी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतना मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत? ध्यान से सुनिए। अभी मैं बताया चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, यानी st इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं S1T1 बराबर क्या? h2T2। सर लिखा है 72 की चाल से जाते हैं तो इतना टाइम लगेगा, और अगर हम चाल को बढ़ा देंगे तो कितने समय की बचत होगी? तो एक बात बताइए, दूरी तो सेम रहेगी, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना। अब सुनिए, जब 72 स्पीड थी तो आपका टाइम लग रहा था 7.5 घंटे। 72 7.5 घंटा माने 15/2। अब लिख रहा है कि स्पीड को आपने फिर 25% बढ़ा दिया, मतलब 1/4 बढ़ा दिया। जब इसका 1/4 बढ़ाइएगा, इसका 1/4 18 होता है तो हो जाएगा 9। टाइम क्या होगा देख लीजिए, 15 छक्का 90, 12 छक्का 72, 2 छक्का 12, तो टाइम हो गया 6 घंटा। मतलब जैसे ही हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो पहले जो 7.5 घंटा लगता था अब 6 घंटा लगने लगा। तो आप बताइए कितने समय की बचत हुई? आप बोलोगे 1.5 आवर सर। पहले 7.5 घंटा लगता था, अब 6 घंटा लग रहा है, मतलब 1.5 आवर की बचत हुई। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, मैं यहाँ भी कैटेगराइज कर दिया हूँ सवाल को, एक टाइप के क्वेश्चन को एक जगह दिया हूँ ताकि मैंने आपके समझदारी में इन्हांसमेंट हो। चलिए ध्यान दीजिए।
5y माइनस 1 घंटों में तय की गई दूरी कितना है तो चाल। देखिए यहाँ पर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप मौखिक बना सकते हैं। स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, और दूरी है 125y³ माइनस 1 बटे 5y। अब देखिए ये आपका 5y का होल क्यूब है, ये आपका 1 क्यूब है, तो 5y का होल क्यूब है और ये आपका 1 क्यूब है, नीचे है 5y माइनस 1। और आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी कट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना वक्त गवाए एक कार की चाल हर 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी इतना है तो 12 घंटे में तय की गई। तो ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला घंटा में तय दूरी है 35 और हर 1 घंटे चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है, तो अगला घंटा में होगा 37, अगला घंटा में 39। तो बताइए ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, और ये कितने घंटे तक चल रहा है? 12 घंटे तक, मतलब ये 12 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं बेटा? 12 टर्म्स हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप अरिथमेटिक सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, और वो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और डी का मान कितना है बेटा? 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ये हो गया 6, 35 दूनी 70, 11 दूनी 22, 6 गुना 92, 6 दूनी 12, 9 छक्के 54, 51, 552 किलोमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, तो 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगते हैं? एक बात बताइए, पहला घंटा तो 60 किलोमीटर चलेगा, जबकि अगला घंटा 10 की वृद्धि होगी तो 70 चलेगा, फिर 80 चलेगा, इस तरह चलते जाएगा। अब कितना घंटा में ये 1210 किलोमीटर 1210 किलोमीटर चलेगा, इसको देखने के लिए बेस्ट तरीका बताता हूं। इसमें से कोई भी डेटा मान लो, कोई भी। तो अगर मैं 10 घंटा मानता हूं, सही है या गलत है अभी क्लियर नहीं हो रहा है, मैं 10 घंटा मान लेता हूं, ये 10 टर्म्स बनेगा, 10 टर्म्स बनेगा कि नहीं? अब आप 10 टर्म्स का सम निकाल लीजिए। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान है 10। अरे क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। ये आपका कटेगा 5 बार में, 120 और 90 210, 5 गुना 210 यानी हो गया 1050। कितना हो गया बेटा? 1050। अरे क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। इसका मतलब हुआ कि जब वो 10 घंटा चलेगा, तो वो 1050 किलोमीटर चल पाएगा। तो आखिर आंसर क्या होगा? हमें चलना है 1210, जबकि इसका मैं 10वां टर्म जानूं, अगर मैं इसका 10वां टर्म जानूं, तो मैंने कोई भी टर्म निकालने का बेहतरीन तरीका मैं आप लोग को बताया हूं। क्या बताया हूं? ध्यान से देखिए। डिफरेंस कितना है? 10। डिफरेंस कितना? 10। इसमें क्या जोड़ें ताकि फर्स्ट टर्म बन जाए? आप बोलोगे सर 50, तो यहां n लगा दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफरेंस जो है उसमें हम क्या जोड़ें ताकि फर्स्ट टर्म बन जाए? तो डिफरेंस है 10 में 50 जोड़ेंगे तो 60 बन जाएगा। तो क्लियर है कि नहीं? अब आगे वाले में n लगा देना। इस प्रकार आपका 10वां टर्म बन जाएगा। तो इसका 10वां टर्म कितना है? इसका 10वां nth टर्म बन जाएगा। इसका 10वां टर्म होगा 150। अरे क्लियर है कि नहीं? और 11वां टर्म होगा 100 कितना? 160। 160 होगा। जब मैं 10 आवर्स लिया तो 1050 किलोमीटर में चल पाया। अगर मैं 11वां घंटा चलाऊंगा तो 160 किलोमीटर और चलेगा। तो कितना हो गया? 1210 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया बेटा? 1210 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? 11 होगा। ऑप्शन क्या होगा बेटा? 11 होगा। सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन में से ही कोई आर ले लें
जो कि नंबर ऑफ टर्म्स का काम करेगा, उसमें देख ले कि कितना किलोमीटर वो चल पाता है। अगर ज्यादा होता तो उसे बैक करते, अगर कम है तो उसे आगे घंटा तक चलाते जाए, जब तक कि वो 1210 किलोमीटर चलना नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक एवरेज का थ्योरी समझ लीजिए आप लोग। अब एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है, बेहतरीन थ्योरी है। एवरेज बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल। अब कुछ लोग इसको 2ab बटे a प्लस बी याद कर लेते, लेकिन याद रखिएगा ये तब सही होता है जब समान दो डिस्टेंस को तय की जाती है। जब दो समान डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से तय की जाती है तभी ये फॉर्मूला काम करता है, अन्यथा ये फॉर्मूला काम नहीं करता। फिर से सुनिए, जब दो समान डिस्टेंस a और b से तय की जाती है तो आपका ये एवरेज स्पीड का होता है फॉर्मूला, नहीं तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, आंसर सुनते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है यदि एक ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अगले 1 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर की चाल से चलता है तो औसत। अब देखिए, पहले भी 1 किलोमीटर बाद में भी 1 किलोमीटर गए, समान दूरी चल रहा है कि नहीं? पहले चल रहा था 30 से, अब चल रहा है 45 से। तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट लगा सकते हैं, एवरेज स्पीड डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 2ab बटे a प्लस। a का मान 30, b का मान 45, 2 तो आपका है और a प्लस b का मान 70। अरे क्लियर है? तो कटा लीजिए, 15 पच्चे 75, 15 तिया 45, 5 का 30, 36। कितना हो जाएगा बेटा? 36 किलोमीटर प्रति। एक और तरीका सीख लें कि जब भी आपका चाल दे दे, दूरी क्या दिया है बहुत मैटर नहीं करता। अगर दूरी समान है तो एक चाल दिया है 30 और आने का ही चाल सोच लो 45, तो ऐसा दूरी मानिए जो 30 से भी कट जाए और 45 से भी कटे, ऐसा दूरी 90 में माना। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, गया 90 किलोमीटर, फिर 90 किलोमीटर 180 हो। 90 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाने में 3 घंटा और 90 किलोमीटर 45 की स्पीड से जाने में 2 घंटा। तो 3 2 कितना हो गया? 5, 36 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो इस नियम को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 शहर ABC इस तरह स्थित हैं कि यदि वे सीधी रेखा से जुड़ते हैं तो वे एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं। राशिद ए, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ABC, A B लिखा है राशिद A से B तक 40, स्पीड को मैं एरो से शो कर रहा हूं, B से C तक 60 और C से A तक 72 की चाल से यात्रा करता है। तो औसत चाल पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2ab बटे a प्लस बी काम नहीं करने वाला है, यहाँ एक और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 3abc बटे ab प्लस bc प्लस c। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं ये जो इंद्रजाल है आपका फॉर्मूला का, इससे बाहर निकले। मैं बताया था एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, होता है कि नहीं? तो एक ऐसा डिस्टेंस मानो जिसे आप 40 से भी तय कर सकते हो, 60 से भी और 72 से। तो इन दोनों का एलसीएम तो 360 और 360 और 40 का एलसीएम भी 360 ही होता है। तो इस दूरी को मैं 360 माना तो ये भी 360 होगा, ये भी 360। तो कुल दूरी हो जाएगा 360 360 360 1080। क्लियर है कि नहीं? अब कुल समय, ये 360 किलोमीटर 40 के चाल से जाएगा तो 9 घंटा, ये 360 किलोमीटर 60 से जाएगा तो 6 घंटा और ये 360 किलोमीटर 72 से जाएगा तो 5 घंटा। अरे क्लियर है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल 9 6 15 5 20, टोटल टाइम है 20। तो कितना हो गया बेटा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए
सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका कैरियर वर्क है ताकि आप लोग घर पे इसे बना सकें। यहाँ पर क्या दिया है, पिछला क्वेश्चन में आपका जो शेप बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, जबकि यहाँ पर आपका स्क्वायर का फॉर्मेशन। देखिए क्या लिखा है कि PQRS एक वर्ग के कोने पर स्थित है और वर्ग की भुजा 75 है। सुनते जाइएगा, P से Q तक 5, Q से R तक 3, R से S तक 5 और S से P तक 3 के चाल से तय करता है उसकी पूरी यात्रा की आवश्यकता। क्या भुजा दिया उससे कहीं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे या घटाएंगे वैसे वैसे हमारा समय बढ़ेगा या फिर क्या होगा, घटेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अपने मन से एक दूरी मान लीजिए, ठीक है। दूरी क्या मान लेना, 15। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 60। यहाँ का टाइम 3 घंटा, यहाँ का टाइम 5 घंटा, यहाँ का टाइम 3 घंटा, यहाँ का टाइम 5 10 6 16। तो कितना हो गया, 4 चौका 16, 15 चौका 60, 15/4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मैं ही बना दिया हूँ। तो आपका फिगर चेंज कर सकता है, किसी भी तरह से आपका लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। पहले क्या पूछा जाता था कि राम अपने घर से ऑफिस 60 के चाल से जाता है और 40 के चाल से आता है। वहां पर भी उसने दूरी सेम किया, घर से ऑफिस, ऑफिस से। यहाँ पर इसने स्क्वायर बोल करके, यहाँ पर इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल करके दूरी को सेम ही किया है, लेकिन लैंग्वेज आपका चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर, 80 की चाल से 200 किलोमीटर, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। देखिए ये एमटीएस का क्वेश्चन है लेकिन अलग है, इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूं। तो एवरेज स्पीड बराबर मैं बोला था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो पहली बार ये 200 किलोमीटर गया और बाद में भी ये 200 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा ये 200 किलोमीटर 50 के चाल से जाने में, 200 किलोमीटर 50 के चाल से जाने में क्या घंटा, 4 घंटा। और ये 200 किलोमीटर 80 के चाल से जाने में समय होगा दूरी बटे चाल, 40 दूनी 80, 40 बटे 200, तो 2.5 घंटा। अरे होगा कि नहीं। तो एक टोटल टाइम हो गया 4 और 5 बटे, एकदम क्लियर है। तो टोटल हो गया आपका 4, 2 से ऊपर नीचे गुना कर लो, 4 दूनी 800, 4 दूनी 8, 8 5 कितना हो गया 13, 13 6 78, 13 कम 13, 7/13 होगा, 61.7/13 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा, ऑप्शन सी। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंट रहे हैं। यहाँ पर परसेंटेज में डिस्टेंस दे दिया है, लिखा है सर कि 35% दूरी 70 के चाल से, 40% दूरी 80 के चाल से और शेष दूरी आपका 50 के चाल से गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर मान लेता हूं, इसका 35% दूरी 35 किलोमीटर हो गया और इसे वो जाता है किस चाल से, 70 के चाल से, 70 kph से। फिर लिखता है 40% दूरी 80 के चाल से, इसका 40% दूरी हो जाएगा 40 किलोमीटर और किस चाल से जा रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष दूरी कितना बचा, 40 और 35 हो गया 75, तो बच गया 25 किलोमीटर और ये 25 किलोमीटर वो गया वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो औसत चाल ये जो गया ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है, तो औसत चाल क्या होगा। मैं बताया था एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 100 हो गया। अब बताइए 35 किलोमीटर 70 के चाल से जाने में हाफ आवर, 40 किलोमीटर इसका आधा है ना जी, 80 के चाल से जाने में हाफ आवर और 25 किलोमीटर 50 के स्पीड से जाने में हाफ आवर। तो टोटल कितना लग गया, हाफ माने 3/2 आवर, 3/2 आवर। तो 200/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका 66.66 किलोमीटर पर आवर होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका कैरियर वर्क के रूप में।
ये आपका कैरियर वर्क के रूप में है, क्योंकि लिखा है 40% दूरी 8 की स्पीड से, शेष दूरी का 40%। तो इसमें आप लोग परेशान, देखिए सीजीएल का है, मैं इसको बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक वर्ड यूज किया शेष दूरी। तो मैं टोटल डिस्टेंस 100 मानता हूँ। डिस्टेंस कितना मानता हूँ बेटा? 100 किलोमीटर। तो इसका 40% दूरी 8 की स्पीड का 40% हो गया 40 किलोमीटर 8 की स्पीड। अब यहाँ लिखा शेष का 40%, तो शेष तो बचा 60, 100 में से 40 चल चुका, बचा 60, तो शेष का 40%, तो इसका 40%, इसका 40% हो जाएगा 6 चौका 24, इतना किलोमीटर 9 की स्पीड। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए शेष दूरी, तो टोटल ये चल चुका है 60 में से 24 फिर चल चुका है, तो बचा कितना? 36। तो ये जो 36 किलोमीटर है ये चला है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 100। अच्छा, यहाँ का समय 40 किलोमीटर 8 की स्पीड से जाएगा 5 घंटा, 36 किलोमीटर 12 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटा, और यहाँ का समय होगा दूरी बटे चाल, क्योंकि आपका कट नहीं रहा है, तो दूरी बटे चाल 24/9 8/। अब 3 से क्या करो? ऊपर नीचे गुना कर दो, तो हो गया 300 ऊपर, 8 तिया 24, और यहाँ 3 से गुना करोगे 8, 24 8 कितना हो गया? हम बता, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? 4 से कटेगा 8 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, तो 75/8 होगा, 75/8 होगा, 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बिल्कुल ही परफेक्ट है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? क्लियर है? फिर से कहता हूं कि कल अगर कम खून बहाना है तो आज आपको पसीना बहाना होगा, क्योंकि किस्मत के पेपर पे सिर्फ मेहनत के कलम से ही लिखा जा सकता है। इतना मेहनत करो कि आपका रिजल्ट आपको बुला करके ले जाए, रिजल्ट चल के नहीं आए, आपको बुला के ले जाए। लक, लोग कहता है कि लक, मेरा जो पर्सनल मानना है, यू कैन चेंज योर फेट विद द हेल्प ऑफ योर हार्डवर्क। आप अपना हार्डवर्क करें, विश्वास कीजिए जो हमारा हार्डवर्क होता है वो कभी खाली नहीं जाता है, वो हमेशा अपना वैल्यू रिटर्न करके जाता है। वो अपना वैल्यू तो रिटर्न करता है, कभी कभी उससे ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करके जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा दिमाग में गांठ बांध लो कि हमें भरपूर मेहनत करना है, और जो हमारे माँ बाप का सपना है जल्दी से जल्दी साकार करना है, क्योंकि यू आर द पीपल। आप ही हो जो कि अपने गार्जियन की उम्र को बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि जो सरकारी नौकरी है इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये सत्य है कि एक सरकारी जॉब हो जाता है तो हमारे गार्जियन, जो हमारे माता पिता हैं, उनका जो सीना होता है वो फक्र से चौड़ा हो जाता है। तो क्यों नहीं हम लोग जी जान लगा करके मेहनत करें? जब हम लोग जानते हैं कि 1 साल के मेहनत से हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो 1 साल में हम लोग जी जान लगा सकते हैं, और लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिएगा। 3 असमान भागों की यात्रा में एक कार 200 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है, 162 किलोमीटर 15 की स्पीड से तय करता है। अब देखिएगा यहां पर मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, सुनिएगा। बस कैसे ध्यान में रखेंगे, कैसे याद रखेंगे। बड़े में चेंज कर रहे हैं, ऊपर बड़ा रखना है, नीचे छोटा रखना है। बड़े में चेंज कर रहे हैं तो ऊपर बड़ा होगा, और छोटे में चेंज कर रहे हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। छोटे में चेंज कर रहे हैं तो ऊपर छोटा रहेगा। इस बात को दिमाग में गांठ बांध लो। तो जो अगली दूरी जो तय कर रहा है, ये 15 की स्पीड से तय कर रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, मतलब 54 के चाल से जा रहा है। और शेष दूरी को 4 घंटे में इस प्रकार तय करता है कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 50 है। तो यात्रा के लिए तीसरे भाग में कार की चाल क्या है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड 50 दे दिया है।
अब सुनिएगा, पहला भाग का दूरी है 200, दूसरा भाग का दूरी है 162 और तीसरा भाग का दूरी हम लोग को पता नहीं है, मैं दूरी x, दूरी क्या मान लिया बेटा, x मान, कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, ये जो 200 किलोमीटर गया है कितने घंटे में गया, 4 घंटा में टाइम दिया हुआ है। 162 किलोमीटर 54 की स्पीड से गया, 54 की स्पीड से गया तो क्या घंटा, 3 घंटा। अरे क्लियर है कि नहीं। और जो लास्ट शेष दूरी है उसे 4 घंटे में तय किया, तो यहां का दूरी है 4। कितना हो गया, ध्यान से सुनते जाएं। 4 4 8 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 पचे 55, तो 550 बराबर 362 प्लस x। तो x का मान होगा, इसे आप घटाओ, 10 में 2 गया 8, यहाँ 14 में 6 गया 8, ठीक है, और 4 में 3 गया 1, मतलब 188 किलोमीटर, 188 किलोमीटर अंत में वो गया था। और कितना घंटा में गया था बेटा, 4 घंटे में, 4 घंटे में गया था। तो स्पीड चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, 4 चौका 16, 4 चौका 24, माने 46 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 46 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं, 4 चौका 16, 7 चौका 28, 47 होगा, 47 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा है, राजेंद्र अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपनी कार चलाता है। वेरी गुड, आधी दूरी को 40 के चाल से चलाता है और उसके बाद वह अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाता है और आधा जो दूरी है वो 60 से जाता है। वह अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। अरे मेरे भाई, कितने घंटे में तय करता है, क्या करता है, कैसे करता है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। एवरेज स्पीड, आधा दूरी है, तो एवरेज स्पीड, क्योंकि दूरी सेम है बेटा, दूरी सेम है, और अगर दूरी सेम है तो एवरेज स्पीड बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2ab a प्लस बी। क्या मतलब है, वो 7 घंटा लेता है, 6 घंटा लेता है, जैसे वो एवरेज स्पीड पूछा और दूरी आपका सेम हो तो एवरेज स्पीड बराबर 2ab बटे a प्लस बी होता है। मतलब 2 × 40 × 60 बटे 40 प्लस 60, ये चौके 24 दूनी कितना हो गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई मैटर ही नहीं करता वो कितना घंटा लेता है, क्या लेता है। आप एक काम और कर सकते हो, आधा डिस्टेंस को इन दोनों का एलसीएम मतलब 120 मान लो, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस 240। अब 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटा, 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, 5 दूनी 10, 24 दूनी कितना हो गया, 48। मैं तो कहता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, ये नियम हर जगह काम करता है, सभी क्वेश्चन में एक जैसा काम करता है। तो 2ab बटे a प्लस बी भी याद करना कोई जरूरी नहीं रह जाता है, इसलिए आप इस नियम को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। अब जो अगला थ्योरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, सुनिएगा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पहले थ्योरी मैं बता देता हूं क्या करना है, ये कहां से आया मैं वो भी बता सकता हूं, लेकिन जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं वहां पर कारण का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, ऐसे मैं प्रूफ कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में शिफ्ट। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। आप बताइए, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, और चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो डेटा 2 बार आए उसे सिंगल बार बनाने के लिए, मान लीजिए चाल 2 बार आ गया S1 S2, तो इसको सिंगल बनाने के लिए ऊपर में गुना कर लें और नीचे घटा लें, बड़ा में छोटा। सर कहां से आया तो बताता हूं। मान लीजिए एक दूरी को पहले S1 से तय करे थे, अब S2,
तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, T/S1 T/S। अब लिख रहा है कि जो दूसरा समय है पहले समय से 2 घंटा कम है या T घंटा कम है, तो पहले में दूसरे को घटाएंगे तो T आवर। अब इसे हल कीजिए, 1/S1 माइनस 1/S2 बराबर T। जब हल करेंगे तो आएगा S1 S2 बटे S2 माइनस S1। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जब भी हम चाल को बढ़ाएंगे तो समय घट जाता है, और जब भी हम चाल को घटाएंगे तो समय हमारा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो डेटा 2 बार आए, एक बात आपको बता देता हूं, ये जो थ्योरी है, ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम करेगा, बहुत सारे चैप्टर्स में काम करने वाला है। इसलिए इस नियम को बहुत अच्छे से देख लीजिए। और एक बात और, सबसे ज्यादा इसी थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग क्वेश्चन को आप इस थ्योरी में उतार सकते हैं। यहां देखिए, पहले क्वेश्चन के थ्रू ही आप समझ, 2 व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 और 12 की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट, ठीक है, तो दूरी पूछ रहा। सर एक बात देख रहे हैं, पहला आदमी का चाल ज्यादा है, पहला आदमी का चाल क्या है, ज्यादा। देखिए क्या ले रहा है, इसीलिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक ले पाता है, और पहला आदमी का चाल कम है। पहला आदमी का चाल क्या है बेटा, कम है। पहला आदमी का चाल कम है, इसलिए वो समय क्या ले रहा है, अधिक ले रहा है। वो समय क्या ले रहा है बेटा, अधिक ले रहा है। कितना अधिक ले रहा है, तो 1/3 आवर। तो 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर। तो एक आदमी रहे, 2 आदमी रहे, कोई मतलब नहीं करता है। जब भी चाल ज्यादा होने के कारण समय कम लगे, या चाल कम होने के कारण समय ज्यादा लगे, तो वैसी स्थिति में जो डेटा 2 बार आए उसके सिंगल बनाने का नियम है, ऊपर में गुना करें तो नीचे घटा लें। 9 से 9 कटा तो दूरी कितना हो गया, 12 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया बेटा, 12 किलोमीटर। अब इसको कुछ लोग रेशियो से भी बनाते हैं, तो मैं रेशियो मेथड भी आपको बता देता हूं। स्पीड पहला का 9 था और दूसरा का 12 था, इसे नॉर्मल ही रहने दें, इसे कटाई छटाई नहीं। तो इसका जो टाइम होगा ये 12 और 9 होगा, कार्तिक। यहां से कितना अधिक लग रहा है, 1 आवर, जबकि वहां के अनुसार कितना अधिक लग रहा है, 1/3 आवर। तो इसको 1/3 बनाने के लिए 1/3 से गुना करना होगा। अरे क्लियर है कि नहीं। तो अब इसका जो टाइम होगा 3 × 1/3, 3 × 1/3 1, और इसका टाइम होगा 4 × 1/3 4/3। तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। इसका चाल लोगे तो इसका समय लेना है 12, या इसका चाल लोगे तो इसका समय लेना होगा, तो 9 × 4/3 = 12 होगा। लेकिन मैं फिर से कह देता हूं, इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं बनेगा। इसको सीखिए, रेशियो मेथड को आप छोड़िए, ठीक है, कुछ एडप्ट कीजिए, कुछ बेस्ट मेथड को लाइफ में। इस क्वेश्चन को, ये देखिए आपका कैरियर वर्क है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसे आपको घर से बना के आना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल से 30% अधिक है। दोनों समान समय में बिंदु P से प्रारंभ करके समान समय में बिंदु Q पर पहुंचते हैं। P और Q एक दूसरे से 130 किलोमीटर दूर है। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकती है। ट्रेन की चाल, देखिए पहला शर्त क्या दिया कि ट्रेन की चाल कार की चाल से 30% अधिक। तो जब हम स्पीड की बात करें, पहले दूरी बराबर चाल गुना समय। ट्रेन की चाल कार की चाल से 30% अधिक है, तो अगर इसका चाल कार का है 10 तो ट्रेनमा का हो गया 13। अब देखिए क्या लिखा है, दोनों समान समय में P से प्रारंभ करके समान समय में Q पर पहुंचते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, दोनों समान समय में P से आरंभ करते हैं और समान समय में Q पर पहुंचते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ दोनों समान टाइम लिया। लेकिन यहां लिखा है कि रास्ते में एक ट्रेन 30 मिनट रुकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन एक्स्ट्रा 30 मिनट वो फायदे में रहा। अरे सर मान लीजिए कार 4 घंटा लिया, 4 घंटा लिया, तो क्वेश्चन के अनुसार ट्रेन भी 4 घंटा लिया।
लेकिन चूंकि ट्रेन हाफ एन आवर रास्ते में रुकती है तो चलने में ट्रेन 3.5 घंटा ही लिया ना जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही लिखा है कि ट्रेन हाफ एन आवर, इसको बेनिफिट हो रहा है, वो हाफ एन आवर रुकती है, मतलब ट्रेन को कितना का फायदा हुआ, हाफ एन आवर। और दूरी कितना दिया है बेटा, 1। सवाल खत्म हो गया। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, जो डेटा 2 बार आए उससे ऊपर में गुना करें और नीचे में सब्ट्रैक्ट कर लें। 13 गुना 10 और घटाएंगे तो 3 और यहाँ हो गया हाफ एन आवर। 13 से 130 से 130 गया तो रेशियो 1 का मान 3 दूनी कितना, 6। रेशियो 1 का मान 6। तो ट्रेन की चाल, ये मेरा ट्रेन का चाल है, तिरछक कितना हो जाएगा, 78। और कार का चाल होगा 10 छक्का कितना, 60। हमें ट्रेन की चाल बोला तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं ध्यान से। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच की दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए 10 मिनट देर से पहुंचता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल करके वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखिए, जैसे ही उसने चाल 15 से 20 किया, जैसे उसने चाल को 15 से 20 किया, तो पहले जो वो लेट से पहुंच रहा था, अब वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। आप ऐसे सोचो, पहले दूरी बराबर चाल गुना चाल को जैसे ही 15 से 20 किया, तो पहले जो वो लेट से, देखिए पहले जो वो लेट से पहुंचता था 15 मिनट, पहले जो वो 10 मिनट लेट से पहुंचता था 5 मिनट पहले पहुंच रहा। पहले वो रियल टाइम से 15 मिनट देर पहुंचता था 10 मिनट, अब वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। आप सोचिए कि पहुंचना था 12 बजे, तो पहले 10 मिनट लेट से पहुंचता था, मतलब 12:10 में पहुंचता था, अब 5 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 11:55 में ही पहुंच गया। तो बताइए टाइम का डिफरेंस कितना आया, 15 मिनट का। चाल बढ़ाया तो 15 मिनट कम लगने लगा, तो 15/60 आवर। तो यहां भी देखिए, आपका चाल 2 है तो उसे सिंगल बनाने का नियम है 15 गुना 20/5 गुना 1/4। 20 से 20 गया तो 15 किलोमीटर आपका दूरी हो जाएगा, 15 किलोमीटर आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? अब इसे रेशियो से बना सकते हैं। स्पीड पहले था 15, अब हो गया 20, तो टाइम चेंज होगा 20 से 15, यानी 4 से 3। टाइम डिफरेंस 1 आवर है, जबकि यहां पर जो टाइम डिफरेंस है, पहले 10 मिनट लेट पहुंचता था, 5 मिनट पहले, यानी 15 मिनट का टाइम डिफरेंस है। कितना मिनट का टाइम डिफरेंस है, 15 मिनट, माने 1/15 मिनट, मतलब क्या हो गया, 1/4 आवर। इसको 1/4 आवर बनाने के लिए 1/4 से गुना करोगे, तो इसका जो टाइम होगा 4 × 1/4 1, और इसका जो टाइम होगा 3 × 1/4 तो दूरी बराबर होगा बेटा चाल गुना समय, 15 गुना 1 15, या चाल गुना समय 20 गुना 3/4। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि यानी हर एक क्वेश्चन को, CGL 2023 हर एक क्वेश्चन को एक टाइप में, यानी एक ही ढर्रे में कैसे ढाल देते हैं। तो आज मैं यहीं पे एंड करूंगा, इस पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। लेकिन फिर से कह देता हूं, ये जो थ्योरी है आपका, उसको बहुत अच्छे से घर पे जरूर करना। और जिस प्रकार आपने नंबर सिस्टम चैप्टर में अपना प्यार दिखाया है, प्लीज अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें। ये आपका चैनल है, ये आपका परिवार है, ये कैसे आगे बढ़ेगा ये भी आपका ही काम है।